केशव भैया अगर आसपास हैं तो कमेंट्री बॉक्स में संपर्क करें। केशव साहू आसपास हैं मैदान में तो कमेंट्री बॉक्स में संपर्क करें आपकी आवश्यकता। महादेव लेन के कप्तान से निवेदन फील्ड फैला ले, बल्लेबाज तैयार। आज के अंपायर शुभम शर्मा, केशव साहू। क्लब्स 11 के कप्तान से निवेदन अपना बल्लेबाज मैदान पर उतारें।
सनत सोनवानी। विपुल गुप्ता ओपनिंग बल्लेबाजी का भार संभालने के लिए मैदान की ओर बढ़ते हुए। महादेव 11 काफी अनुभवी टीम, देखते हैं किस तरीका फील्ड सेट करते हैं। सनत काफी अनुभवी बल्लेबाज अपनी टीम के लिए ओपनिंग करने के लिए जाते हुए। स्ट्राइक पर विपुल गुप्ता, नॉन स्ट्राइक सनत सोनवानी। दर्शकों से निवेदन है बैरिकेटिंग से दूर रहें, करंट का खतरा हो सकता है। मैच का आनंद लें। स्वागत करना चाहूंगा कपूर भैया का एक बार फिर से। धन्यवाद भैया। आज का ये दूसरा मैच साइलेंट किलर वर्सेस महादेव 11, निश्चित ही बहुत ही अच्छा मैच देखने को मिलेगा। ये जितने भी खिलाड़ी दर्शक हैं कृपया बैरिकेड के बाहर से मैच का आनंद लेंगे। क्लैप्स 11 वर्सेस महादेव 11 के बीच आज का यह दूसरा मैच। निश्चित ही क्लैप्स 11 इस प्रतियोगिता में अभी नहीं है, मगर महादेव 11 की आगे बढ़ने की रणनीति को खराब कर सकती है यदि ये मैच जीतती है तो। बॉलर नेम जी हाँ, सन्नी आए हैं गेंदबाजी का भार संभालने। काफी अच्छी गेंदबाजी पिछले मैचों में उनसे देखी गई थी। कल का मैच उन्होंने नहीं खेला था, उन्हें आराम दिया गया था वर्कलोड मैनेजमेंट के तहत। चलिए मैच प्रारंभ होता हुआ दोनों इस्लामी बल्लेबाज पहुंच चुके हैं। विपुल गुप्ता और सनत सोनवानी। और बैट्समैन को मैं पहले ही बता दूं, यदि आपको क्रीज छोड़नी है तो अंपायर को एक बार इशारा दे दें, बोल दें और उसके बाद ही क्रीज छोड़ें। आज का ये दूसरा मैच प्रारंभ होता हुआ, निश्चित ही बहुत ही बड़ा मैच, दोनों ही तगड़ी टीमें और एक अच्छा मैच देखने को मिलेगा दर्शकों को। चलिए और पहली बॉल उतना ही अच्छा शॉट, उतनी ही अच्छी फील्डिंग। निश्चित ही एक अच्छा मैच देखने को मिलेगा। और मेरे साथी कमेंटेटर सूरज। धन्यवाद कपूर भैया। और ये बहुत बड़ा मुकाबला, जो भी टीमें अब ये मैच जीतेगी पॉइंट टेबल टॉप 4 के लिए फाइट करेंगे। पहली गेंद बढ़िया शनि के द्वारा स्ट्राइक पे थे विपुल, सही कनेक्शन देखने को मिली। लगता है आज बाउंड्री जड़ेंगे और कहीं ना कहीं वाह बढ़िया गेंद। आज एक बॉलर शॉट है महादेव की ओर से, उनका एक प्लेयर पहुंचा नहीं है अब तक, तो कहीं ना कहीं उसका फायदा उठा सकते हैं। आज यहां पे हमारे भाई चंद्र प्रकाश जी को बॉलिंग करते हुए देखेंगे। और बढ़िया फील्डिंग, चीते की स्पीड में फील्डिंग करते हुए चंद्रशेखर। निश्चित ही बहुत ही जबरदस्त गेंदबाजी अपने ही पहले ही ओवर में। अभी तक खाता भी नहीं खुला है टीम क्लैप्स 11 का। विपुल गुप्ता को चाहिए कि सर्कल का फायदा उठाए, बड़ी टीम है सामने, तो एक अच्छा टारगेट तक तो पहुंचे। 100+ टारगेट तो देना ही होगा। रवि फरीकार जो कि इस टीम के स्टार खिलाड़ी हैं। और फुल टॉस बॉल, नो बॉल का इशारा अंपायर का। निश्चित ही खाता खुलता हुआ 1 रनों से। जी हां, इनके जो ऊपर के बॉलर है कहीं ना कहीं एक एडवांटेज रख के चलते हैं कि नो बॉल फेंकना ही है। फ्री हिट है ये। देखते हैं सनत सोनवानी स्ट्राइक पर। निश्चित ही एक अच्छा मौका अपने हाथ खोलने का। यहां पे कुछ थोड़ी सी मिस अंडरस्टैंडिंग हुई है। देखते हैं फ्री हिट का फायदा उठाते नहीं। अब तक इस टूर्नामेंट में फ्री हिट का फायदा सिर्फ राजू मार्कंडे ने उठाया था, छक्का जड़ा था। देखते हैं क्या वो दूसरे बल्लेबाज बनेंगे इस टूर्नामेंट में।
जो भी बाइक का लाइट चालू कृपया बंद करा देंगे, फील्डर ही आवाज लगा दें। कार वाले हैं, कार वाले से निवेदन है कृपया लाइट बंद कर देंगे, स्टेट में जो कार वाले हैं, कार वाले लाइट बंद कर देंगे। कार वाले भैया ध्यान देंगे, निवेदन है आपसे थोड़ी लाइट बंद कर दें या फिर कार की थोड़ा मोड़ लें, दिशा को चेंज कर दें। स्टेट की दिशा पर ध्यान देंगे कार वाले भैया। दर्शकों से निवेदन है कोई ना कोई कार वाले को बोल दें, ध्यान देंगे, उनकी कांच बंद है तो जी बहुत बहुत धन्यवाद भैया। हाँ। आवाज सुन लिए, सहयोग प्रदान करने के लिए, और काफी मेहनत करते हुए अंपायर शुभम शर्मा काफी फिट नजर आ रहे हैं। चलिए फ्री हिट है ये सनत सोनवानी स्ट्राइक पर, और फ्री हिट का फायदा नहीं उठा पाए। अब तक इस ग्राउंड में जितनी भी फ्री हिटें मिली जिसमें से एक ही बल्लेबाज ने बाउंड्री जड़ा है, और वापसी के ये गेंदबाज ने गलती करने के बाद सुधारी अपनी गलती को। महादेव टॉप 2 पे बैठी हुई है इस टेबल पॉइंट टेबल पर। वाइट लेग स्टंप पकड़ के गेंदबाजी करते हुए सनी, सेकेट सनी है वो, और वो आज एडिडास का शूज पहन के आए हैं तेज गेंदबाजी करना है करके। इसी मैच अगली बॉल, और निश्चित ही फुल टच बॉल, और उतना ही अच्छा शॉट। देखते कितने रन दौड़ सकते हैं दोनों ही बल्लेबाज। दर्शकों से निवेदन, मेरा ग्राउंड से बाहर हो जाएंगे दर्शक, जितने भी दर्शक है कृपया ये मजा लें, आपका मैच का मजा लें, ग्राउंड के बाहर से मजा लें, अंदर में ना आए। 2 रन, हाँ 2 रन। साथी खिलाड़ी भाई सहयोग प्रदान करेंगे, बाउंड्री से थोड़ा बाहर हो जाए, कोई अप्रिय घटना ना हो जाए फील्डर टकरा के। और बढ़िया शॉट लगाया गैप में, सूझबूझ भरी बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं सनत, एक बेहतरीन खिलाड़ी सीजन के। पहली बाउंड्री लगती हुई सनत के बल्ले से। म्यूजिक बजाएंगे भाई डीजे वाला थोड़ा सा। चलिए मैच पुनः प्रारंभ होता हुआ। नीलेश हैं, नीलेश भारती, बहुत ही अनुभवी गेंदबाज, अपने कोटे का पहला टीम के लिए दूसरा ओवर लेकर अब स्ट्राइक पर टीम के कप्तान। और अच्छी बॉल, उतना ही अच्छा हल्के हाथों से खेलकर रन मिलेगा, 1 रन। अब स्ट्राइक पे सनत, सर्कल का फायदा उठाना होगा, कम से कम 100+ यदि स्कोर को पहुंचाना है तो सनत का बल्ला आज चलना बहुत ही जरूरी। अगली बॉल सनत के लिए, और अच्छी बॉल, बहुत ही अच्छी बॉल, सीधा कीपर के हाथों में, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, निश्चित ही बहुत ही अच्छा मैच चलता हुआ। क्लैप्स 11 वर्सेस महादेव 11 के बीच यह मैच। आगे निकल के खेलना चाह रहे थे, आउट की अपील है, और यहां पे विकेट, पहला झटका लगता हुआ क्लैप्स 11 को, और बहुत ही बड़ा विकेट गिरा है सनत के रूप में। मैं तो रोक के बता शेखावत, रोक लिया तो छोड़ देगा मैं सिंडिकेट। मैं तो रोक के बता शेखावत, रोक लिया तो छोड़ देगा मैं सिंडिकेट। मैं तो रोक के बता शेखावत, रोक लिया तो छोड़ देगा मैं सिंडिकेट। हे गाणी सगळे दम है तो, अरे गाणं ऐकलं नाही काय?
कुल्हाड़ी कमाएगा दिहाड़ी आई शपथ करेगा मैं अक्की जिंदगी मजदूरी। आप गए हैं इस अंचल के बहुत ही ताबड़तोड़ बल्लेबाज सागर। निश्चित ही एक अच्छा लक्ष्य पहुंचना है तो सागर का बल्ला आज चलना जरूरी और अगली बॉल का सामना करेंगे। अच्छी 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 बॉल, उतनी खराब फील्डिंग, रन मिल जाएंगे। 1 रन बाई के रूप में 1 रन। निश्चित ही विपुल गुप्ता को भी हाथ खोलने होंगे। फिर से अगली बॉल विपुल गुप्ता के लिए और नीलेश आए अगली गेंदबाज, स्लोअर कटर। और शरीर पे जाके टकराई गेंद, काफी स्लो गति की गेंदबाजी देखने को मिली यहाँ पे नीलेश के द्वारा। बढ़िया गेंदबाज है, काफी समय बाद क्रिकेट में वापसी किए हैं। 5 बॉल हो चुके हैं इस ओवर की। स्कोर जा पहुंचा है 11 रन 1 विकेट के नुकसान पर। और फिर से हल्के हाथों से खेलकर रन दौड़े। यहां पे बड़ा विकेट हो सकता था यदि अच्छी फील्डिंग करते तो। निश्चित ही ओवर की समाप्ति 2 ओवर 12 रन, रुका हुआ स्कोर क्लैप्स 11 का। चेतावनी, इस प्रस्तुति में उच्च बांस है। आवाज की तीव्रता आपके कान के परिणाम। आली रे बोलने वाली काली मां महाकाली। आंखों में लगा के वो काजल भाग्य बचाता। और बढ़िया फील्डिंग राजेश उर्फ बोची के द्वारा। बहुत ही सुंदर शॉट यहां पर कप्तान विपुल गुप्ता के द्वारा, बहुत ही सुंदर मिड लेग की दिशा में 4 रन। मेरा बाप बदमाश था, मैं भी बदमाश हूँ। संजीदा दी हूँ ये मैं। जी हाँ, मैं हूँ खलनायक। इसी चौके के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 16 रन। और अगली बॉल सनी का, एक और सामने की ड्राइव कर दिए हैं, नीचे है खिलाड़ी, 1 ही रन मिलेगा यहां पर। अब स्ट्राइक में आ चुके हैं सागर यादव और ये मारना चाहते थे। बहुत सुंदर गति की बॉल यहां पर सनी, बढ़िया बॉलिंग करते हैं, स्ट्राइकर बॉलर है महादेव 11 के अब तक से सफल बॉलर के रूप में जाने जा सकते हैं। और यहां पर स्वीप कर दिए हैं, नीचे है खिलाड़ी, बहुत ही बढ़िया फील्डिंग विक्टर विनोद यादव, विनोद कुमार बहुत ही सुंदर फील्डिंग करते हैं यहां पर। और इस प्रकार ओवर की समाप्ति 3 ओवर 18 रन और 1 विकेट, क्लैप 11 का बढ़ता हुआ स्कोर 18 रन। बैटिंग पावर प्ले यहां पर समाप्त होती हुई
और मैं कमेंट्री बॉक्स में स्वागत करना चाहूंगा हमारे अनुभवी हेडमास्टर गुरुजी श्री थानेश साहू जी का। धन्यवाद दद्दू भाई। 3 ओवरों की समाप्ति पर क्लैप्स 11 18 रन 1 विकेट के नुकसान पर। रन गति को बढ़ाना होगा क्लैप्स 11 को अगर ये मैच जीतना है। इस बार खूबसूरत स्ट्रोक स्क्वायर लेग के दिशा में 4 रनों के लिए खूबसूरत चौका काफी देर के बाद। जी हां, आपकी सुल्ली बल्लेबाज ने यहां पर जबरदस्त चौका यहां पर। इस बार आप स्टंप से बाहर जाती हुई गेंद खेलने का कोई प्रयास नहीं किया बल्लेबाज सागर ने, जाने दिया कीपर तक। नीलेश भारती अपना दूसरा ओवर लेकर राइट आर्म राउंड द विकेट। इस बार खेला है स्क्वायर लेग की दिशा में, फील्डर मौजूद, अच्छी फील्डिंग, 1 रन लेने का मौका दोनों बल्लेबाजों के पास। 1 रन से काम नहीं चलने वाला है, बड़े बड़े हिट बीच बीच में लगाने होंगे बल्लेबाजों को। इस बार अच्छा स्ट्रोक लगाया है लॉन्ग ऑफ की दिशा में, फील्डर वहां पर मौजूद। इस बार भी केवल 1 रन लेने का मौका। बहुत ही सुंदर बॉलिंग करते हुए यहां पर नीलेश भारती और उतने ही ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए सागर। अगले बॉल उनके लिए। इस बार उठाया है गेंद को मिड विकेट की दिशा में, गेंद जा रही है राहुल गुप्ता फैंस क्लब के बीच में 6 रनों के लिए। जी हां, जबरदस्त शॉट यहां पर सागर यादव। जिस प्रकार से इस बल्लेबाज का तारीफ करे उतनी कम, उठा के मार दिया है बॉल को सीमा रेखा से बाहर। बॉल गई दर्शकों की हाथों। इसी तरह का स्ट्रोक चाहिए टीम क्लैप्स को। विपक्षी टीम भी काफी दमदार, ऐसे हिटे भी विपक्षी टीमों के द्वारा लगाई जाएंगी, तो पहले से ही उनसे आगे निकले। रन आउट का खतरा हो सकता है इस बीच, और एक आसान सा रन आउट, बहुत ही कैजुअल। दूसरा विकेट गिरा टीम क्लैप्स का रन आउट के रूप में। विपुल गुप्ता जो कि पारी की शुरुआत करने आए थे, 12 गेंदों पर 9 रन बनाए उन्होंने, 1 चौका लगाया अपने बल्ले से। विपुल गुप्ता ने रन आउट होकर वापस पवेलियन लौट चुके हैं। और यहां पर रन आउट होते जो जाते हुए कप्तान अच्छे से दौड़ नहीं पाए और उनका स्थान लेने गए हैं डागेश, अभनपुर अंचल के जाने माने होनहार बल्लेबाज, जिनके अंदर बहुत से खिलाड़ी उभर के निकले हैं। बॉलर के रूप में आए हैं स्वयं कप्तान रवि परिकार, जिसको देखने आए दर्शक उन्हीं की बॉलिंग। उनके फैंस, बहुत ही ज्यादा फैन फॉलोइंग रवि परिकार के, दूर दूर से उनको ही देखने आए हैं और उतने ही ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए अभी भी क्रीज पे खड़े हैं सागर यादव। सागर जो कि अभी तक अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, इसी तरह का धैर्य बनाकर खेलना होगा, विकेट बचाकर। इस बार अच्छी गेंद थी, डॉट बॉल। इस बार पहली गेंद काफी अच्छी फेंकी रवि फरीकार ने। राइट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं रवि फरीकार, स्ट्राइक पर हैं सागर। और यहां पर बॉडी पे जाके लगती हुई बॉल, बहुत तेज गति की गेंद, समझ नहीं पा रहे हैं सागर यादव। हल्की सी शॉर्ट पिच गेंद, बल्लेबाज को लगता है कि शॉर्ट गेंद है, पुल करेंगे, लेकिन बॉल तेजी के साथ आती है।
इस बार डेड बॉल, पिच से काफी बाहर गेंद पिच हुई। स्कोर अभी भी थमा हुआ 30 रन 2 विकेटों के नुकसान पर, जबकि पारी का 5वां ओवर प्रगति पर। इस बार खेला है लॉन्ग ऑन की दिशा में, फील्डर मौजूद, केवल 1 रन लेने का मौका। स्ट्राइक पर आ गए हैं डागे, जाने माने बल्लेबाज। उनसे भी टीम क्लैप्स को उम्मीदें कि एक अच्छे स्कोर तक पहुंचाए अपने टीम को। उठाकर इस बार हिट लगाना चाहते थे, बल्ले के किनारे पर लगी गेंद, रन लेने का कोई मौका नहीं। स्कोर अभी भी थमा हुआ 31 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। 1-1 2-2 से काम नहीं बनने वाला टीम क्लैप्स के लिए। उनके विपक्ष में काफी मजबूत टीम महादेव 11। इस बार फिर से घुमाकर मारने की कोशिश, पूरी तरीके से बीट किया बल्लेबाज को रवि परिकार ने। लगातार डॉट गेंदे, समझ नहीं पा रहे हैं डागे से। यहां पर तेज गति की बॉल करते हैं। अगली बॉल फिर से पुनः। इस बार उठाया गेंद को, फील्डर दौड़ रहे हैं तीनों दिशाओं से और यहां पर कैच मिस किया। बहुत सुंदर प्रयास यहां पर सनी की, तेज गति से दौड़ के आए थे, लगभग उनके हाथों पे बॉल आ ही गया था, थोड़ी सी चूक और एक कैच मिस। इस प्रकार पहली सफलता से चूक गए यहां पर रवि। ओवर की समाप्ति, 5 ओवर की समाप्ति पर क्लैप्स 11 का स्कोर 32 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। क्या लगता है सर, प्रोजेक्टेड स्कोर कितना जाना चाहिए? जिस हिसाब से 5 ओवर में 32 रन बना है। प्रोजेक्टेड स्कोर यहां पर दिखा रहा है दद्दू 64 रन। अगर इसी गति से जाएंगे तो 64 रन पर पहुंचेगी टीम क्लैप्स। इस गति को बढ़ाना होगा उनके बल्लेबाजों को। सागर जिन्होंने कुछ अच्छे हिट्स लगाए हैं, उनसे टीम को काफी उम्मीदें रहेंगी। जी हाँ सर, बिल्कुल सही। अब बॉलिंग की कमान सामान्य आ गए हैं उनके तेज तर्रार बॉलर राजा, और स्ट्राइक पे है डागेस, जो इससे पहले मारना चाहते थे, बैट में लगा नहीं और अपनी गलती सुधारना चाहेंगे यहां पर बल्लेबाज। राजा घनश्याम आए हैं। इस बार हेलीकॉप्टर शॉट उड़ा है फील्डर गेंद के नीचे, फिर एक हाथ से एक कैच पकड़ लिया है जेवियर दत्ता सर ने। लंबे चौड़े खिलाड़ी, एक हाथ ही काफी इस कैच के लिए। अब बल्ला लहराते हुए जा रहे हैं राजू राय जी, काफी लंबे चौड़े बल्लेबाज। उनके बल्ले में अगर गेंद आई तो बाउंड्री से निश्चित रूप से बाउंड्री के बाहर जाएगी। जाने जाते हैं अभनपुर के क्षेत्र में अपनी बल्लेबाजी के लिए। स्ट्राइक पर होंगे राजू राय। जी हाँ, अब आ चुके हैं सबसे खतरनाक धागड़ बल्लेबाज राजू राय। इस बार आप अच्छी गेंद खेलने के प्रयास में पूरी तरीके से चुके। रन गति को बढ़ाना होगा टीम क्लैप को। अभी भी स्कोर थमा हुआ 32 रन, जबकि 3 विकेट गंवा चुकी है उनकी टीम। जी हाँ, जिस उम्मीद के साथ भेजे गए हैं राजू भैया को, देखते हैं जिस प्रकार से बल्लेबाजी करेंगे आज, किस प्रकार से बल्लेबाजी करेंगे राजा का। अगली बॉल उनके लिए। इस बार भी अच्छी गेंद, पैरों पर सीधे गेंद जाकर लगी, रन लेने का कोई मौका नहीं। स्कोर अभी भी थमा हुआ 32 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। धीमी धीमी गति से आगे बढ़ रहे हैं टीम क्लैप्स। रन गति को बढ़ाना होगा। सामने बहुत बड़ी टीम महादेव 11। राजा की अच्छी गेंदबाजी। इस बार लेग स्टंप से बाहर गेंद, वाइड का इशारा एम्पायर के द्वारा।
इस अतिरिक्त रन के सहारे स्कोर जा पहुंचा 33 रन 33, लॉस ऑफ 3 विकेट्स। आपको क्या लग रहा है सर, जिस प्रकार से पहला मैच हुआ था उसी प्रकार से लो स्कोर देखने को मिलेगा या एक बड़ा स्कोर देखने मिलेगा? आज लो स्कोरिंग मैच हो रहा है दद्दू भाई। पिछला मैच भी काफी लो स्कोरिंग रहा था। इस बार अच्छा स्ट्रोक कवर की दिशा में, अच्छी फील्डिंग, वहां पर केवल 1 रन लेने का मौका दोनों बल्लेबाजों के पास। खाता खोला है यहां पर राजू राय ने। पारी का छठा ओवर, अच्छी गेंदबाजी राजू के द्वारा, राजा के द्वारा। इस बार खेला है लॉन्ग ऑन की दिशा में। इस बार भी केवल 1 रन लेने का मौका। 1-1 2-2 रनों के सहारे आगे बढ़ते हुए टीम क्लैप्स। बड़ी बाउंड्रियां नहीं मिल रही हैं। कॉम्बिनेशन बनाते हुए एक दूसरे के साथ बॉल जज करते हुए, निगाहें गरमाती हुए, और ये अगली बॉल राजू के लिए। राजा, बहुत सुंदर बॉल यहां पर सीधे स्टंप में फेंके थे, बट डिफेंस करते हुए 1 रन और। ओवर की समाप्ति, 6 ओवरों की समाप्ति पर क्लैप्स 11 36 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। 6 का रन रेट यहां पर क्लैप्स 11 के लिए। बचे हुए 4 ओवरों में रन गति बढ़ानी होगी दोनों बल्लेबाज को। बचे हुए 24 गेंदों पे जितना बन सके रन बनाना होगा। रवि एक बार फिर से अच्छी गेंद, कुछ समझ नहीं पाए इस गेंद को, पैरों पर पड़ी, गेंद गई स्लिप की दिशा में, रन लेने का कोई मौका नहीं। स्कोर थमा हुआ 36 रन। दर्शकों की मांग बड़े हिटों की। इस बार स्ट्रोक खेला है फिर से लॉन्ग ऑन और बहुत सुंदर यहां पर सनी, उड़ता हुआ सनी, बहुत सुंदर फील्डिंग है। और ये खतरा, जी हाँ, जिस प्रकार से सनी दौड़ नहीं पाए यहां पर, रन आउट होकर जाते हुए नाखुश नजर आ रहे हैं राजू। उतनी ही शानदार जानदार फील्डिंग, वॉलीबॉल में जिस प्रकार से ब्लॉक करते हैं उसी प्रकार से बॉल को 1 बाउंस होने के बाद ब्लॉक किया। सनी आज के हीरो हो सकते हैं, पिछले मैच के मैन ऑफ द मैच रहे हैं। बेस्ट ऑफ द बेस्ट मूवमेंट बोल सकते हैं इसको, मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर सनी। मिस्टर राजू नाखुश होके नजर आ रहे हैं डबल सत्ते में, और उनका स्थान लेने गए हैं खिलेश। खिलेश हो तो बैट उठाएं। जी हाँ, खिलेश पर साहू। खिलेश साहू आया नए बल्लेबाज, और पहली बॉल को पुल कर दिए हैं। बहुत सुंदर पीछे है खिलाड़ी बोच्ची उर्फ राजेश, बहुत सुंदर फील्डिंग करते हुए यहां पर मात्र 1 ही रन। इस प्रकार रनों में इजाफा, 38 रन। 37 38। इस बार भी उठाकर खेलने की कोशिश है, बल्ले से अच्छा संपर्क नहीं, गेंद गई स्लिप की दिशा में। स्लीपर मैन रॉकी, महादेव 11 के खतरनाक ऑलराउंडर एस्टर के रूप में आए हैं, बहुत सुंदर। और अगली बॉल सागर यादव के लिए, बहुत ही सुंदर स्ट्रेट ड्राइव मारते हुए यहां पर नीचे खिलाड़ी सानी, बहुत ही अच्छा फील्डिंग करते हुए। इस ओवर में ज्यादा रन आए नहीं, सिंगल डबल ही चल रहा है, बॉल किसी प्रकार से डॉट नहीं। अच्छी गेंदबाजी अभी तक रवि फरीकार के द्वारा, 1.5 गेंदें फेंकी और केवल 5 रन दिया है। और उठा के मार दिए हैं, लेकिन कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं, कोई खतरा नहीं, मात्र 1 और रन यहां पर मिलता हुआ। इस प्रकार रनों में इजाफा, 40 रन 7 ओवर। दद्दू भाई अब तो रन रेट 6 से भी कम हो गया है, कितने स्कोर तक पहुंचेगी टीम क्लैप्स? जिस हिसाब से लास्ट 3 ओवर और आनी है, तो उसके हिसाब से लग रहा है, जिस हिसाब से इनकी बैटिंग चल रही है, मुश्किल से 3 ओवर में 20 से 25 रन और आ सकते हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है सर।
कम से कम 80 रन यहाँ पर बनाने होंगे अगर कुछ करना है क्लैप्स 11 को। 80 रन भी महादेव की टीम के लिए कुछ ज्यादा रन नहीं है। कुछ कहा नहीं जा सकता सर। इससे पहले मैच में हमने देखे मात्र 51 रनों का टारगेट था, जिसको लगभग 7 ओवर में डिफेंड किए। तो उसी प्रकार से क्लैप्स 11 में भी अच्छे अच्छे बॉलर्स मौजूद हैं जो उतने रनों को रोक सकते हैं। राजेश आए हैं पारी का 8वां ओवर लेकर। राइट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी करेंगे। सामना करेंगे खिलेश। और यहां पर पटकी हुई गेंद, समझ नहीं पाए खिलेश। बहुत ही तेज गति के बॉलर, उभरते हुए खिलाड़ी हैं सर ये। गेंद और बल्ले का कोई मिलन नहीं हुआ इस बार। जी हाँ सर, महादेव 11 उभरते हुए खिलाड़ियों को मौका दे रहे हैं। और ये अगली बॉल पुनः मार दिए ग्राउंड शॉट। बॉल गए सीधे कप्तान के हाथों में। मात्र 1 रन। अब स्ट्राइक में आ चुके सागर यादव, जो कि अभी भी डटे हुए हैं, जो कि ओपनर बतौर आए थे। इससे पहले शानदार गेंदबाजी की थी रवि फरीकार ने। 2 ओवरों में मात्र 6 रन दिए। बांध कर रखा है क्लैप्स 11 को। देखना पड़ेगा कि किस प्रकार से क्लैप्स 11 इस ओवर को बड़े ओवर में तब्दील करते हैं। और ये अगली बॉल राजेश की, और ये बहुत ही सुंदर गति की बॉल, आई थिंक पैरों पे जाके लगी शायद। जी हाँ, लेग बाई के रूप में एक और रनों में इजाफा। बांध सा दिया है दोनों बल्लेबाजों को गेंदबाजों ने। जी हाँ सर, अब तक 3 ओवर हो चुके हैं। 3 ओवरों में अभी तक से किसी प्रकार की कोई बाउंड्री नहीं दिखा है। इस बार भी उठाकर खेलना चाहते थे। एक बार फिर से गेंदबाज तैयार। इस बार भी पूरी तरीके से बीट किया बल्लेबाज को। उठाकर खेलना चाहते थे, पूरी तरीके से चूके। जी हाँ, राजेश उभरते हुए खिलाड़ी, अभनपुर अंचल के, बहुत सुंदर बॉलिंग करते हुए। इस ओवर में कुछ ही बॉल से सागर यादव को चाहिए कुछ बड़ा करे इस ओवर में। और ये डेड बॉल, थोड़े से लेंथ लाइन से भटक जा रहे हैं बॉलर। अच्छे बॉलर है, तेज तर्रार बॉलर है, और उतने ही शानदार बल्लेबाज हैं सागर यादव। उनके बल्ला आज चल नहीं रहा है। और एक और उसी पे पुनः काफी देर से बल्लेबाजी कर रहे हैं सागर। 15 गेंदें खेल चुके हैं और अब तक 15 रन ही बनाए हैं। एक चौका और एक छक्का लगाया है सागर ने। बड़े हिट की उम्मीद क्लैप्स 11 को उनसे। जी हाँ सर, रनों में इजाफा चाहिए तो छक्के मारना जरूरी है यहाँ पर पहली। और बहुत सुंदर कट शॉट, उतने ही सुंदर फील्डिंग राजा के द्वारा। मात्र एक और रन यहाँ पर। रनों में इजाफा होते हुए 43 रन। राजा मानपुर, फिर से वही राजा मानपुर। इस मैच में 2 ओवर अंतिम शेष, 2 ही ओवर आने हैं। राजा पुनः अपने दूसरे ओवर लेकर स्ट्राइक पे सागर यादव। अब इनको कुछ बड़ा करना ही होगा। और बहुत तेज गति की बॉल, और यहां पर बोल्ड होकर जाते हुए बहुत ही सुंदर गति की बॉल फेंकते हैं यहां पर राजा। उतनी ही ताबड़तोड़ बोल्ड मार दिया। अब स्ट्राइक पे जा रहे हैं सागर यादव को स्थान लेने। इस अंचल में बहुत ही खास खतरनाक धाकड़ बल्लेबाज मनीष गुप्ता।
जो कि अपने बॉलिंग तेज तर्रार बॉलर हैं, जाने जाते हैं। आप कमान संभाल ले जा रहे हैं बल्लेबाजी की। देखते हैं क्लैप्स 11 इनकी बल्लेबाजी को किस प्रकार से प्रोत्साहित करते हैं और अपने टीम के लिए किस प्रकार से रन बटोरते हैं। क्या कहना चाहेंगे सर इस बल्लेबाज के बारे में आप? देखते हैं बचे हुए गेंदों में अच्छी हिटें लगा पाते हैं या नहीं। बल्लेबाज तो काफी माहिर, लेकिन गेंदबाजी आज अच्छी होती हुई महादेव 11 के लिए। अंतिम 11 बॉलें आनी और शेष। देखते हैं 11 बॉलों में किस प्रकार से रन बढ़ते हैं। और अगली बॉल राजा की। बहुत ही अच्छी गेंद इस बार, फिर से एक बार रन लेने का कोई मौका नहीं। स्कोर अभी भी थमा हुआ 43 रन, जबकि 5 विकेट गिर चुके हैं टीम क्लैप्स के। जी हाँ, अभी भी बहुत से खतरनाक बल्लेबाज उनके बचे हुए हैं, लेकिन बॉल कुछ ही शेष। मात्र गेंदबाजी काफी अच्छी हो रही है। बल्लेबाज तो तगड़े हैं, लेकिन गेंदबाजी ही उतनी अच्छी। जी हाँ सर, बिल्कुल सही। क्लैप्स 11 को पूरी तरह से जकड़ के बांध चुके हैं। यहाँ पर किसी प्रकार का कोई खुलासा नहीं हो रहा, किसी प्रकार का कोई संपर्क नहीं। और अगली बार राजा की, और ये मार दिए हैं आंख बंद करके। बॉल गया सनी के हाथों में। सनी अब तक के सबसे तगड़े बॉलर, बहुत ही सुंदर एफर्ट करते हैं। इससे पहले देखे थे हनुमान जी की तरह जम करके बॉल को रोक दिए थे और अपने टीम के लिए 3 रन बचाए थे। और ये अगली बॉल खेस के लिए, और मारना तो चाहते थे, बॉडी पे जाके लगी। बॉल समझ नहीं पा रहे हैं यहां पर खिलेश। काफी अच्छी गेंदबाजी अब तक महादेव 11 की टीम की ओर से। सारे गेंदबाजों ने अच्छी गेंदबाजी की है, पूरी तरीके से बांध के रख दिया है बल्लेबाजों को। इस बार ऑफ स्टंप से काफी ज्यादा बाहर, वाइड का इशारा एम्पायर के द्वारा। अतिरिक्त के सहारे टीम का स्कोर बढ़ता हुआ। जी हाँ, इस प्रकार के बल्लेबाजी में देखता हूं प्रोजेक्टेड स्कोर मात्र 53 रन ही दिखा रहा है। अगर रन में बड़ा इजाफा करना है तो अगली बॉल उनके लिए, और फिर से बॉडी में जाके लगी और एक और रन। इस प्रकार बढ़ता हुआ स्कोर 47 रन। अंतिम बॉल यानी से स्ट्राइक में आ चुके हैं मनीष गुप्ता। अभी तक सिर्फ एक ही बॉल फेस किए हैं। देखते हैं इस बॉल को बड़ा करते हैं कि नहीं। और बहुत तेज गति की बॉल, जिस प्रकार से मनीष सर देखते हैं उसी प्रकार से ये बॉल। ओवर की समाप्ति, 9 ओवरों की समाप्ति पर टीम क्लैप्स का स्कोर 47 रन, 47, लॉस ऑफ 5 विकेट्स। जी हाँ, इस इनिंग की अंतिम ओवर आनी शेष। स्ट्राइक पे रहेंगे खिलेश। उनको चाहिए कि कम से कम 15 से 20 रन जोड़े, ताकि एक फाइटिंग स्कोर खड़ा कर सके। और जिस प्रकार से हम बॉलिंग देख रहे हैं सनी बॉची का, बहुत ही तगड़ी बॉलिंग यहाँ पर। अब तक से सारे बल्लेबाजों को बांध के रख चुके हैं, किसी प्रकार का कोई रन नहीं दे रहे हैं। अतिरिक्त बॉडी पे लग के जाता हुआ रन सिर्फ मिल रहा है, बैट से कोई कनेक्शन नहीं। और ये अगली बॉल, पहली बॉल को जड़ दिया है ग्राउंड शॉट, नीचे है खिलाड़ी, एक ही रन मिलेगा यहां पर। इस बार कुछ अच्छा स्ट्रोक लगाया था, लेकिन फील्डर के हाथों में सीधे केवल 1 रन लेने का मौका। जी हां, अब स्ट्राइक में आ चुके हैं मनीष गुप्ता। इनको कुछ बड़ा करना होगा। एक और शॉट लगाए हैं, नीचे है खिलाड़ी विनोद कुमार के पास बॉल जाती हुई। विनोद उर्फ विक्टर अब तक से बहुत सुंदर फील्डिंग करते हुए उतने ही जबरदस्त बल्लेबाज हैं। बल्लेबाज तो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन 1 रन से ज्यादा नहीं मिल रहा है उनको। उठा के जड़ दिया है और पहली बाउंड्री। 5वें ओवर के अंतिम बॉल है, अभी तक से बाउंड्री दिखी है।
बॉल गई सीमा रेखा से बाहर। दर्शकों से निवेदन, बॉल अवेलेबल करा दे। हमारे पास एक ही बॉल है अभी इस इनिंग के लिए। कृपया दर्शकों से निवेदन, सनम्र निवेदन, जल्द से जल्द बॉल को अवेलेबल करा दें ताकि मैच में गति बने रहे और इसी प्रकार का बल्लेबाजी आपको देखने को मिले। आपके फैन फॉलोइंग बहुत ही ज्यादा बढ़ती हुई यहां पर एक छक्के के साथ। जी हाँ, सनी अब तक से मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर और उनके छोटे भाई सुंदर मैच का लुत्फ उठा के मजे लेते हुए और उतनी ही जानदार बॉलिंग करते हुए राजेश। स्ट्राइक में अभी भी खिलेश और एक बड़ा भयंकर वाइड। अंपायर का इशारा, व्हाइट बॉल का इशारा, नहीं, नो बॉल। जी हाँ, जिस प्रकार से बॉल की ऊंचाई दी है, नो बॉल है। पहली नो बॉल, पहली गलती बॉल और फ्री हिट। देखना पड़ेगा फ्री हिट का किस प्रकार से उसका उपयोग कर पाते हैं। अब तक कोई बल्लेबाज फ्री हिट का सही से उपयोग नहीं किए हैं, सही नसीहत नहीं दे पाए हैं। देखना पड़ेगा अखिलेश, अब तक से सेट बल्लेबाज मारना चाहते थे, और डॉट होती हुई यहां पर बल्ला घूमा, गेंद निकली। जी हाँ सर, बिल्कुल सही, बल्ला घुमा, बॉल निकली और मिल गया डॉट। इसी प्रकार बॉलर होता हुआ खुश। अगली बॉल खिलेश के लिए, फिर से उसी प्रकार की बॉल, निश्चित ही एक और नो बॉल। एक्स्ट्रा के रूप में 5 रन मिलती हुई यहां पर, फोकट के 5 रन। खिलेश जो कि इससे पहले एक शानदार छक्का लगाया था, इस बार चौका लगाने में कामयाब, कुछ आगे बढ़ाया है टीम की स्कोर को आखिरी ओवर में। जी हाँ, अगर बाउंड्री आती है तो 60+। और फ्री हिट का सही नसीहत नहीं दे पाए और मिस फील्ड। सनी समझ नहीं पाए, सनी समझ नहीं पाए बॉल। कैच तो पूरे कैरी कर लिए थे, बॉल हाथों से छूट के जाते हुए बाउंड्री के पार। एक और 6 लगती हुई यहां पर, रनों में इजाफा। एक और उठा के जड़ दिया है, अभी बल्ला चला इनका, बहुत सुंदर अंतिम बॉल पे। दस ओवरों की समाप्ति पर क्लैप्स 11 73 रन 73। महादेव 11 को जीत के लिए 74 रन बनाने होंगे। जी हाँ सर, बिल्कुल सही, लास्ट ओवर में बल्ला चला है और बढ़ता हुआ स्कोर 73 रन महादेव 11 के लिए। 74 रनों की दिया है स्कोर को। और यहां पर राजू भैया मेरे को बैट समर्पित करते हैं, आपका तहे दिल से धन्यवाद, आपको आभार, धन्यवाद, पुनः शुक्रिया। इसी प्रकार का उपहार आप हमें देते रहें ताकि हम मैच में बने रहें, आप सबको लाइव दिखाते रहें और इस मैच का आनंद ले। घर बैठे, छत्तीसगढ़ के किसी भी कोने में बैठे, रन छत्तीसगढ़ यूट्यूब चैनल के माध्यम से। जी हाँ, APL सीजन 2 अभनपुर प्रीमियर लीग, जिसका प्रथम प्राइज 1,51,000 रुपए। जो खिलाड़ी, जो टीम प्रथम होते हैं उनको, और द्वितीय पुरस्कार 51,000 रुपए जो टीम रनर अप होते हैं। क्षमा चाहूंगा, 71,000 रुपए, वर्डों में थोड़ी सी दुविधा, 71,000 रुपए रनर अप टीम को। इस प्रकार से आज के यह दूसरा मैच चलता हुआ प्रगति पर, जिसमें क्लैप्स 11 ने तकड़ी बल्लेबाजी करते हुए 73 रन बनाए और महादेव 11 के लिए 74 रनों का टारगेट लक्ष्य किए हैं।
देखते हैं किस प्रकार से ये 74 रनों को फेस कर पाती। क्या कहते हैं सर, इससे पहले जो मैच हुआ मात्र 51 रन का टारगेट था, जिसमें भी 7 ओवर लगे थे। तो आपको क्या लगता है कितने ओवर तक जाना चाहिए? क्लैप्स 11 भी 9 ओवर तक, काफी कम स्कोर था। खिलेश जो कि आखिरी ओवर में 3 बड़े शॉट लगाए, जिसकी बदौलत टीम का स्कोर पहुंचा 73 रनों पर। नहीं तो फिर से एक लो स्कोरिंग मैच देखना पड़ता दर्शकों को। जी हाँ सर, बिल्कुल सही कहने हैं आपके। और क्या ही कहने उस लड़के के जिन्होंने लगातार 3 छक्के जड़ दिए इस अंतिम ओवर पे। एक नो बॉल भी मिला था उनको। फ्रेड का सही नसीहत पहली, अरे दूसरे बल्लेबाज है जो फ्रेड का सही नसीहत दिए हैं। शानदार मैच चलता हुआ जानदार। आज का दूसरा मुकाबला, महामुकाबला क्लैप्स 11 और महादेव 11 के मध्य, जिनमें शानदार पिच, शानदार ग्राउंड और उतनी ही जबरदस्त लाइटिंग डेकोरेशन इलाइट 7 ग्रुप अभनपुर के द्वारा। और इस मैच का लुत्फ उठाते हुए हमारे अभिषेक सोनी भैया के दोनों बेटियां निष्ठा और हमारी प्यारी भतीजी अनन्या बहुत ज्यादा खुश होते हुए मैच में। अंपायरों से अनुरोध कि मैच को गति प्रदान करे, किसी प्रकार का डिले ना करे। इसके बाद एक और मैचेस खेले जाना है। रन ज्यादा दूर नहीं महादेव 11 के लिए, उतनी ही शानदार बॉलिंग भी देखी जाएंगी क्लैप्स 11 की। जी हाँ, यहाँ पर क्लैप्स 11 ने 73 रन बनाए हैं, 74 रन के टारगेट दिए हैं महादेव 11 को। और स्ट्राइकर बल्लेबाज के रूप में जा रहे हैं उनके विक्टर उर्फ विनोद बस्तिया। और नॉन स्ट्राइक में सबसे पॉपुलर खिलाड़ी मिस्टर रवि परिकार, जिसके फैन फॉलोइंग ऑल अभनपुर में ही नहीं छत्तीसगढ़ में भी देखे जाते हैं। नेशनल खिलाड़ी हैं वो क्रिकेट के। और उतने ही जानदार बॉलिंग की कमान संभालने आ रहे हैं। थोड़ी देर बाद पता ही चलेगी। जी हाँ, और यहां पर अंपायर चले गए हैं। आज के अंपायर केशव साहू और उनके सहयोगी अंपायर मिस्टर शुभम शर्मा उर्फ बल्ला। इससे पहले उनकी टीम को जीत मिली, उनको हार्दिक शुभकामनाएं, बधाइयां। और यहां पर मैच चलता हुआ क्लैप्स 11 और महादेव 11 के मध्य, जिसमें क्लैप्स 11 मात्र 74 रनों का टारगेट दिए हैं। देखते हैं किस प्रकार से बल्लेबाजी करती है महादेव 11। और बॉलिंग की कमान संभालने आए हैं अब तक के सबसे खतरनाक धाकड़ बॉलर मिस्टर मनीष गुप्ता। अब तक इनको किसी ने छक्के नहीं जड़े हैं। देखते हैं किस प्रकार से यह बॉलिंग करता है और अपनी टीम के लिए 74 रनों के लक्ष्य को बचा पाते हैं कि नहीं। स्ट्राइकर बॉलर के रूप में आए हैं। और यहां पर स्कोरर रेडी, अंपायर रेडी, और ये मैच ऑन। खेला है गेंद को, गेंद जा रही है लॉन्ग ऑन के पास, केवल 1 रन लेने का मौका। अब आ गए हैं स्ट्राइक पर रवि परिकार।
जब तक है रवि परिकार, टीम की नैया है पार। दद्दू भाई जी हाँ सर, मैंने जैसा कि बताया था इस खिलाड़ी के बारे में। और सामना करेंगे मनीष गुप्ता के बॉलों का। बहुत सुंदर, ये होती है बड़े खिलाड़ियों की पहचान। पहले ही बॉल को प्रणाम सम्मान देते हुए उतनी ही सुंदर बॉलिंग करते हुए यहां पर मनीष गुप्ता अब तक के तगड़े बॉलर हैं। उठा के जड़ दिया है, बहुत सुंदर छक्के यहां पर। गड्डियां ऊंचियां रखियां और स्क्वायर लेग की दिशा में शानदार स्ट्रोक यहाँ पर रवि के द्वारा। जी हाँ सर, यहां पर हमारा अभिषेक भैया का प्रिडिक्शन थोड़ा सही होते हुए अगली बॉल रवि परिकार के लिए। और ये पटकी हुई गेंद पढ़ नहीं पाए। बहुत सुंदर बॉलिंग यहां पर डॉट कराते हुए। जी हाँ, जिस प्रकार से मनीष गुप्ता ने छक्के खाया समझ गए बड़े खिलाड़ी है, उनको भी एक सम्मान देना पड़ता है। रवि परिकार जो कि सेट होकर आते हैं बाहर से ही, आते ही लंबे चौड़े शॉट लगाते हैं। और ये बहुत ही सुंदर गेंद, उतनी अच्छी फील्डिंग कप्तान विपुल गुप्ता, बहुत ही बढ़िया। और हमारी भतीजी निष्ठा की सहेलियां भी मैच देखने आई हैं, उनका भी हार्दिक स्वागत। और उठा के जड़ दिया है, बहुत ही सुंदर छक्का यहां पर। ये छक्के हमारे भतीजी अनन्या के नाम, जिस प्रकार से खुश होती हुई बहुत ही सुंदर छक्का यहां पर उठा के मार दिए हैं और इस प्रकार रनों में इजाफा। एक ओवर की समाप्ति पर टीम का स्कोर जा पहुंचा है 13 रनों पर, जिसमें शानदार 2 बड़े छक्के शामिल। रवि परिकार के बैट से मैच जल्दी खत्म करने के मूड में आए हैं रवि परिकार, लगातार बड़ी हिटें लगा रहे हैं। जी हाँ सर, बिल्कुल सही। और इसके बाद का बड़ा मुकाबला मारियो रिटर्न्स 11 और होम डेकोर के बीच। और अगली बॉल सनत सोनवानी स्वयं आए हैं। बहुत ही सुंदर चालाकी भरी बॉल, स्लोअर गति की बॉल, पढ़ नहीं पाए विक्टर। डॉट होते हुए यहां पर लक्ष्य ज्यादा दूर नहीं और उतनी सुंदर बॉलिंग करते हुए यहां पर सनत सोनवानी जी सबसे वरिष्ठ और अनुभवी बॉलर। अगली बॉल विक्टर के लिए और सीधी फेंकी हुई गेंद और ये बड़ा भयंकर मिसफील्ड, दोनों ही टांगों के बीच से जाती हुई बॉल बाउंड्री के पार। 4 रन। विक्टर ने अपना हेलीकॉप्टर तो उड़ाया था, लेकिन गेंद गई रनवे पर। जी हाँ सर, बिल्कुल सही, रनवे पे ही हेलीकॉप्टर लैंड होती है, आपको भी पता है। और यहां पर थोड़ा सा खतरा हो सकता था। और सुंदर फील्डिंग, बहुत ही सुंदर फील्डिंग सोनू पटेल। जी हाँ, दिनेश पटेल के भतीजे सोनू पटेल, व्हाट अ फील्डिंग, व्हाट अ एफर्ट देखने को मिला आपको। काफी अनुभवी गेंदबाज हैं सनत सोनवानी, लंबे समय से क्रिकेट खेलते आ रहे हैं। जी हाँ सर, बिल्कुल सही, इस टीम के दूसरे अनुभवी और श्रेष्ठ खिलाड़ी हैं। और ये चकमा तगड़ा बोल्ड मारते हुए यहां पर विक्टर समझ नहीं पाए बॉल को, पवेलियन की ओर दौड़ते हुए है। पहला झटका दिया है यहां पर महादेव 11 को सनत ने। जी हाँ, बहुत सुंदर बॉलिंग यहां पर। और ये थोड़ा सा विलंब, महादेव 11 के खिलाड़ी थोड़े सेट होने गए थे। जी हाँ, विक्टर का स्थान लेने जा रहे हैं नीलेश भारती, अब तक के अच्छे बॉलर थे। अब देखेंगे स्ट्राइक हैंड पे क्या करते हैं। पावर प्ले चलता हुआ जिसमें रवि परिकार ने 2 छक्के लगा चुके हैं। सही नसीहत देते हुए यहां पर बल्लेबाज को
और उतनी ही सुंदर बॉलिंग यहां पर सनत सोनवानी जी का, बहुत सुंदर विकेट लेते हुए नीलेश भारती स्ट्राइक पे रहेंगे और सामना करेंगे सनत सोनवानी जी के बॉलों का। ओ एक और सुंदर भरी बॉल, समझ नहीं पाया नीलेश। एक समय में बहुत ही अच्छे खिलाड़ी हुआ करते थे, लेकिन समय समय की बात है, समय सबसे बड़ा बलवान। कुछ कहना चाहेंगे सर? इस बार अच्छा स्ट्रोक लगाया है स्क्वायर लेग की दिशा में, फील्डर मौजूद, 1 रन लेने का मौका। और विकेट कीपिंग का कमान संभाल रहे हैं मनीष गुप्ता और थाला। 2 ओवर की समाप्ति, 2 ओवरों की समाप्ति पर महादेव 11 18 रन 1 विकेट के नुकसान पर। जी हाँ, यहाँ पर महादेव क्रिकेट क्लब इनका पूरा नाम है और शानदार बल्लेबाजी करते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहा है नीलेश। एक बॉल डॉट किए लेकिन दूसरे बॉल पे रन चुरा लिए। बढ़ता हुआ स्कोर 18 रन और 1 विकेट। और पुनः ओवर की समान संभालने आ रहे हैं मनीष गुप्ता जी। पहली गेंद को उठा दे, नीचे है खिलाड़ी, कोई खतरा हो सकता और नहीं, किसी प्रकार का कोई संकट नहीं। हाथों पे जाके जरूर लगी थी बट पकड़ी नहीं बॉल। सागर के हाथों में गेंद आ नहीं रही है ढंग से दद्दू भाई, एक मिसफील्ड पहले भी हुआ था। जी हाँ सर, फेविकोल लगाना भूल गए हैं घर से ही। और बहुत सुंदर बॉल यहां पर, बहुत ही बढ़िया, क्या कहना है इस बॉलर के। मैं बता देना चाहूंगा आपको सर, ये वो बॉलर है जो पानी टंकी ग्राउंड में अकेले 4 विकेट लपक लेते हैं। काफी अच्छी गेंद इस बार। इसी तरह की गेंदबाजी की जरूरत क्लैप्स 11 को। जी हाँ, क्लैप्स 11 के बागडोर संभाल रहे मनीष गुप्ता जी। फिर से जिस प्रकार से मैंने बल्लेबाज की तारीफ कर रहा था उसी प्रकार से जी हाँ, जिस प्रकार से बॉलर की तारीफ की थाला, MS धोनी जी के फैन है, वो भी पीक फैन, उतने ही तगड़े बॉलर भी हैं। चलता कर दिए हैं नीलेश भारती जी को बोल्ड मार के। मैंने बताया था इस बॉलर के बारे में, अकेले ही पानी टंकी ग्राउंड में 4 विकेट लपक लेते हैं और यहाँ पर पहली विकेट उनको मिलती हुई यहाँ पर। कुछ कहना चाहेंगे इसके बारे में सर? काफी अच्छी गेंदबाजी दद्दू भाई। जी हाँ, और यहाँ पर नीलेश भारती के स्थान लेने गए सनी, अब तक के अच्छे बल्लेबाज और बॉलर के रूप में जाने गए हैं। देखते हैं क्या कर पाते हैं हमारे थाला के वालों का। इस बार काफी खूबसूरत स्ट्रोक कवर की दिशा में, फील्डरों को आजू बाजू भागने का कोई मौका नहीं 4 रनों के लिए। बहुत ही सुंदर शॉट यहां पर, आते ही बल्ला घुमा दिए हैं, बहुत बढ़िया चौका। रनों में इजाफा करते हुए महादेव क्रिकेट क्लब के। और ये अगली बॉल थाला की, उठा के मार दिए हैं और पीछे है खिलाड़ी सागर यादव। थोड़ी सी मिसफील्ड उनसे दिखाई दे रही है, थोड़े से चिंतित भी नजर आ रहे हैं क्योंकि आज उनका बल्ला चला नहीं। और इस प्रकार ओवर 3 ओवरों की समाप्ति पर महादेव क्रिकेट क्लब का स्कोर 25 रन 2 विकेट के नुकसान पर।
जी हाँ, यहाँ पर जबरदस्त मैच चलता हुआ, और मैं बता देना चाहूंगा मिस्टर जेवियर दंता के फैन फॉलोइंग आए हुए हैं, उनसे भेंट मुलाकात करना चाहते हैं तो कृपया थोड़ा सा समय निकालें। और अगली बॉलर के रूप में स्वयं सनत सोनवानी जी सामना करेंगे सनी। और बहुत ही सुंदर पॉइंट की दिशा में मारा हुआ शॉट और उतनी ही जबरदस्त एफर्ट के साथ फील्डिंग सोनू पटेल, अब तक के तगड़े और अच्छे फील्डर के रूप में देखे गए हैं सोनू पटेल को। रवि जिनका बल्ला काफी देर से खामोश, स्ट्राइक नहीं मिल रही है उनको, इस बार स्ट्राइक पर। इस बार खेला है गेंद को मिड विकेट की दिशा में, फील्डर वहां पर मौजूद, इस बार केवल 1 रन लेने का मौका। माहौल काफी शांत दिखाई देता हुआ। पर फिर से तैयार सनत, इस बार स्लोअर 1 गेंद, पूरी तरीके से बीट किया बल्लेबाज को, काफी अच्छी गेंद। स्कोर जा पहुंचा है 27 रनों पर। पारी का चौथा ओवर प्रगति पर है। इस बार भी काफी अच्छी गेंद, सनी जो कि सनत की गेंदों को कुछ समझ नहीं पा रहे हैं, खेलने का प्रयास तो कर रहे हैं लेकिन बल्ले पर गेंद आ नहीं रही है। कटर गेंदबाजी, स्लोअर गेंदबाजी। एक बार फिर से, लेकिन इस बार ऑफ स्टंप से काफी ज्यादा बाहर, वाइड बॉल का इशारा एम्पायर के द्वारा। जी हाँ सर, बहुत सुंदर मैच देखते हुए आपको मिल रहा है यहाँ पर, और उतनी ही अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा करते हुए मिस्टर सनत सोनवानी जी, और उतने ही शानदार बल्लेबाजी सनी के द्वारा। इस बार उठाया मिड विकेट के ऊपर से 6 रनों के लिए, गेंद को पहुंचाया राहुल गुप्ता फैंस क्लब ने। खूबसूरत छक्का देखने को मिला सनी के बल्ले से। एक बार फिर से उसी तरह का स्ट्रोक खेलने की कोशिश, कैच हो सकता था यहां पर कीपर के द्वारा। और इस प्रकार ओवर की समाप्ति एपीएल सीजन 2 2025, जिसके सह प्रयोजक जी हैं श्री मित्तल हॉस्पिटल अभनपुर, अपना बिरयानी, ऋषभ ज्वेलर्स, एसएसडी ज्वेलर्स, वस्त्रम कलेक्शन, पवन मोबाइल रिपेयरिंग, अंबे फ्यूल, रूपम फैशन हाउस, चोपड़ा ज्वेलर्स, भैरुनाथ इलेक्ट्रॉनिक्स, मां शारदा ऑटो पार्ट्स, मेसर्स कन्हैयालाल घेरोचंद राठी किराना मर्चेंट एंड G9 ग्रुप अभनपुर, आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, तहे दिल से धन्यवाद जिन्होंने एपीएल अभनपुर प्रीमियर लीग 2025 को सफल बनाने में अपना योगदान दिए। आपका दिल से धन्यवाद और आपका हार्दिक स्वागत भी करती है। हमारे बीच मनीष सर एक बार फिर से जुड़ गए हैं, दद्दू भाई, उनका भी हार्दिक स्वागत। और अगली बॉल राजा भारती, और उठा के चढ़ दिए हैं, ये बॉल गई सीमा रेखा से बहुत दूर। साथ में बता देना चाहूंगा मातृशक्ति महिला क्रिकेट, और विशेष रूप से हमारे माताओं और बहनों के लिए ग्राउंड में बैठकर मैच देखने का आनंद लेने हेतु विशेष बैठक व्यवस्था, जिसमें ससम्मान आप सभी के लिए रखी गई है। तो तहे दिल से धन्यवाद टीम एपीएल का, जो इस प्रकार का आगाज किए हैं अभनपुर प्रीमियर लीग 2025, जिसके प्रोपराइटर श्री राहुल गुप्ता जी। इस बार फिर से अच्छा स्ट्रोक, मिड विकेट के ऊपर से गेंद गई 6 रनों के लिए, और ये बॉल गई एसडीएम ऑफिस की ओर, बहुत ही सुंदर और करारा छक्का। बॉल में साइन कराकर वापस लौटेगी। लग तो रहा है सर थील और छप्पे यहाँ पर थप चुके हैं, जिस प्रकार से बॉलिंग कर रहे हैं राजा भारती। और इस मैच के बाद बड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा आप सभी को मारियो रिटर्न्स और होम डेकोर 11 के मध्य। एक और लंबी शॉट यहां पर, निश्चित ही बॉल गई रजिस्ट्री ऑफिस के पास,
बॉल को लाएंगे बिना किसी सील के। ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए यहां पर रवि परिकार, उनके फैन फॉलोइंग में उत्साह बढ़ती हुई। और एक और तगड़ा शॉट यहां पर, लाजवाब, क्या ही कहना है इस बल्लेबाज के। इस बार उड़ा है हेलीकॉप्टर मैदान से बाहर। जी हाँ सर, रनवे छोड़ के आसमान पे गई इनका हेलीकॉप्टर, बहुत ही तगड़ी। लग रहा है अब की बार 6 में से 8 देखने को मिल सकता है। और मैं दोनों ही टीमें से अनुरोध करूंगा टॉस की प्रक्रिया को पूर्ण कराने के आ जाए। 4 में 4 छक्के हो चुके हैं अब तक। और ये वापसी, फिर से हेलीकॉप्टर उड़ाना चाहते थे, पंखों में थोड़ी सी खराबी। बहुत ही सुंदर यहां पर बॉलर थोड़े से वापसी करते हुए पंखे थोड़ा साफ करेंगे, पुनः उसी प्रकार से। और ये स्ट्राइक रखना चाहेंगे। जी हां, अगले ओवर के लिए स्ट्राइक रखेंगे राजा भारती। बहुत ही सुंदर, अच्छी बॉलिंग किए, बट 2 बॉल। इस प्रकार ओवर की समाप्ति। 5 ओवर की समाप्ति पर महादेव क्रिकेट टीम का स्कोर 59 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। होम डेकोर 11 और श्री पार रिटर्न मारियो के कैप्टन से अनुरोध करूंगा कि वो आए और टॉस की प्रक्रिया को पूर्ण कर ले। इसके बाद बड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा आप सभी को। एक और 3 भाई, तीनों तबाही। दूसरे ओर बल्लू और दद्दू की जोड़ी देखने को मिलेगा आप सभी को। 30 गेंदों पे अब 15 रनों की आवश्यकता। जी हाँ सर, रन ज्यादा दूर नहीं और कप्तान स्वयं है बॉलिंग की कमान संभालने। अगर ये विकेट लेते हैं तो निश्चित ही मैच अपनी झोली में ले सकते हैं। और ये पहली बॉल उनकी, और ये पहली ही गेंद को फेंक दिए सीमा रेखा के ऊपर से। और ये शॉट गई हमारे भतीजी अनन्या सोनी के नाम से। बहुत ही सुंदर यहां पर शॉट मारते हुए रवि परिकार। मैच को आसान बना दिया यहां पर रवि ने। एक और छक्के यहां पर, और ये गया एक रोल वाले के ऊपर से। बहुत ही तगड़ी 6 यहां पर। जी हाँ, रवि अपना फॉर्म दिखाते हुए इस मैदान में निश्चित ही इस तरह की बल्लेबाजी देखना चाहते हैं उनसे। जी हाँ सर, ये और ये बॉल गई आरआई ऑफिस के पास। एक और रजिस्ट्री होने को चांस यहां पर, जबरदस्त छक्के मार रहे हैं। लगातार चौको छक्कों की बारिश रवि के बल्ले से। जी हाँ सर, और उतनी ही ज्यादा खुश होती हुई आरू और निष्ठा। और मैच की समाप्ति छक्का लगाकर। और यहां पर रवि परिकार के अर्धशतक पूर्ण। बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं टीम महादेव क्रिकेट क्लब को, जीत की बधाई। और इस मैच से बहुत ज्यादा प्रभावित होते हुए हमारी भतीजी अनन्या सोनी और आराध्या सोनी बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए यहां पर मैच का लुत्फ उठाते हुए। दादी की प्यारी और चहेती हमारी प्यारी भतीजियां, और उतने ही शानदार यहां पर परफॉर्मेंस देखने को